वैशाली का जन्म 15 जुलाई 1900 बनी को उज्जैन में हुआ। एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। सिंपल अपब्रिंगिंग, लेकिन सपने बड़े। एक्टिंग का शौक उनके अंदर बचपन से था। स्कूल के सारे कल्चरल इवेंट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस, सब में वैशाली हमेशा फ्रंट रो में होती थी। स्कूल के बाद उन्होंने इंदौर शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जितना लोग उन्हें स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट देखते थे, उतना ही वो रियल लाइफ में अपने गोल्स को लेकर सीरियस थी। करियर बनाने के लिए वैशाली ने मुंबई गया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिर्फ 5 से 6 महीने दिए थे। जाके ट्राई कर, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाना। मुंबई पहुंचकर उनका पहला ऑडिशन डिज्नी के एक शो के लिए हुआ, जो बाद में बनी ही नहीं। सोनी, स्टार प्लस, जी, एक के बाद एक ऑडिशंस। कई जगह उन्हें मना भी कर दिया गया, लेकिन वैशाली रुकने वाली नहीं थी। 2015 में उन्हें स्टार प्लस के हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना के रोल से पहली बार नेशनल लेवल पर पहचान मिली। उसके बाद उनका टीवी करियर धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। भक्तों की भक्ति में शक्ति, ये है आशिकी, ये वादा रहा, ससुरल सिमर का, अंजलि भारद्वाज, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। फिर आए कई और शोज, सुपर सिस्टर्स, विश, लाल इश्क, मनमोहिनी 2, रक्षाबंधन। 2015 से 2022 तक वैशाली लगातार काम करती रही। टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक जगह बना ली थी। जिंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती थी, अंदर उतनी ही उलझा थी। वैशाली एक चीयरफुल, बबली पर्सनालिटी थी, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में काफी टर्मोइल चल रहा था। इंदौर शिफ्ट होने के बाद वैशाली एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आई जिसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पर बहुत नेगेटिव पड़ा। राहुल नवलानी, जो उनका नेबर भी था और फैमिली फ्रेंड भी। पहले दोस्ती हुई, फिर बॉन्डिंग। राहुल ऑलरेडी मैरिड था। राहुल ने वैशाली को बताया तय कि उसकी वाइफ टॉक्सिक है और राहुल को मेंटली हैरासमेंट करती है। ये सारे झूठी कहानी सुना के वैशाली का दिल जीता। फिर एक ऐसा रिश्ता जिसमें वैशाली फंस गई। वैशाली को बाद में समझ आया कि ये रिश्ता गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वैशाली को सच पता चल गया तय कि राहुल ने झूठ कहा तय उससे, उसकी वाइफ और उसका रिश्ता में कोई फाइट नहीं। तय फिर वैशाली खुद पीछे हटना चाहा, लेकिन राहुल ने रिश्ता खत्म होने नहीं दिया। राहुल ने वैशाली को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जैसा कि वैशाली के फैमिली ने बाद में रिवील किया, राहुल ने वैशाली को प्राइवेट फोटोज और वीडियोस के थ्रू ब्लैकमेल करना शुरू किया। गोवा ट्रिप के वक्त लिए गए कुछ क्लिप्स उसने जबरदस्ती रिकॉर्ड किए थे। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर राहुल वैशाली को इमोशनली टॉर्चर करता था। ये बात वैशाली का पहले एंगेजमेंट को तोड़ने का रीजन बनी। और जब वैशाली ने मितेश से शादी फिक्स की, तब भी राहुल ने वहां इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और राहुल के साथ साथ राहुल की वाइफ भी शामिल हो गए थे और दोनों मिलकर वैशाली को ब्लैकमेल करने लगे थे। देखा जाए तो तीनों की गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती राहुल और उसी वाइफ दिशा की है। राहुल की वाइफ दिशा थोड़ी भी अच्छे इंसान होती तो वो अपने पति को ये सब ब्लैकमेल करने से रोकता, भले ही वो वैशाली से नफरत करता। लेकिन उसने अपनी हस्बैंड के साथ मिलकर वैशाली को मेंटली टॉर्चर किया। वैशाली की शादी 20 अक्टूबर को होने वाली थी। मितेश यूएस से इंडिया आ रहे थे। प्रेपरेशंस भी चल रही थी, लेकिन राहुल ने मितेश को वैशाली के वीडियोस भेज दिए। मितेश इंडिया नहीं आए। वैशाली को लगा उनका नया रिश्ता भी टूट जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। उनके अंदर गिल्ट, शेम, फियर, सब कुछ एक ही वक्त में बिल्ड हो रहा था। 4 दफा 12 अक्टूबर की रात उनके लिए इमोशनली सबसे हैवी थी। और 15 अक्टूबर 2020 को वैशाली ने अपना लाइफ खत्म करने का फैसला ले लिया। उनके रूम से जो नोट मिला उसने पूरा ट्रूथ सामने ला दिया। उन्हें मंथ से हरास किया जा रहा था। राहुल और उसकी वाइफ दिशा दोनों मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। वैशाली अपनी फैमिली को बर्डन नहीं बनाना चाहती थी। उन्हें लगता था उनके जाने से उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। उन्होंने अपने पेरेंट्स से माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि गिल्टी लोग को सजा मिले। उनके नोट से एक चीज बहुत क्लियर थी, वैशाली हेल्प मांगना चाहती थी, पर उन्हें डर था कि कोई उनकी फीलिंग्स को समझेगा कि नहीं, या जज करेंगे उसको। इंडस्ट्री के बहुत सारे फ्रेंड्स शॉक में थे। वैशाली हमेशा रील्स, फन वीडियोस, पॉजिटिव वाइब शेयर करती थी। उनके इंटरव्यूज में वो हमेशा स्माइल करती थी। किसी को नहीं लगा होगा कि वो अंदर अंदर डिप्रेशन लेवल के ट्रॉमा से लड़ रही हैं। वैशाली एक टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत के बहुत क्लोज थी। सुशांत के केस ने उन्हें डीपली अफेक्ट किया था। उन्होंने तब ओपनली मेंटल हेल्थ और पेंडिंग पेमेंट्स पर बात की थी, पर जब बात उनकी खुद की लाइफ की आई, वो चुप हो गई। वैशाली की लास्ट रील एक फनी वीडियो थी।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसी स्माइल के पीछे कितना भर दर्द छुपा था। उनके फैंस कहते हैं वो रियल लाइफ में जोया जैसी ही थी, मस्ती भरी, प्यारी, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन सोशल मीडिया एक इल्यूजन है। जो दिखता है वो कभी कभी रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो नहीं दिखता वो अक्सर उससे ज्यादा पेनफुल होता है। वैशाली अपनी आईज बहुत प्यार करती थी। उनका सपना था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आंखें किसी को दे देना, और उनकी फैमिली ने उनका ये लास्ट विश पूरा किया। उनकी आंखें अब किसी और को रोशनी देती हैं, पर वैशाली की रोशनी हम सबके लिए एक लेसन छोड़ कर गई। कभी किसी का दर्द अंडर एस्टिमेट मत करो, और अगर तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, करेज होता है। कभी कभी जिंदगी ऊपर से इतनी परफेक्ट लगती है कि हम सोच भी नहीं पाते कि उस परफेक्शन के नीचे कितना दर्द छुपा होता है। और वैशाली तक्कर की कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। एक ब्राइट, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ लड़की जो अंदर अंदर टूट रही थी और किसी को पता ही नहीं लगा। ये थी वैशाली तक्कर की कहानी। एक ऐसी लड़की जो दुनिया को स्माइल देती थी, लेकिन अपना पेन छुपाकर जी रही थी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।